दोस्तों, जब भी एयर पॉल्यूशन या एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात आती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान दिल्ली पे जाता है। हम बात कर रहे हैं लंदन की। 1952 में एयर पॉल्यूशन के चलते पूरा शहर एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गया था और करीब 15,000 लोगों ने जान गंवाई थी। इतिहास में हम इसे द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के नाम से जानते हैं। ये कोई साधारण धुंध नहीं थी, ये एक काला गहरा धुआं था जिसके वजह से लोग अपने घरों में ही दम घुटने की वजह से मर रहे थे। दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंड और लोगों ने ठंड से बचने के लिए घटिया क्वालिटी का कोयला अपने घरों में जलाना शुरू किया। धुंध इतनी बढ़ी कि पूरा शहर एक गैस चैम्बर बन गया। सैकड़ों इंडस्ट्रीज पहले से आकाश में काला धुआं छोड़ रही थी। हुआ वो जिसे हम साइंस की भाषा में थर्मल इन्वेजन कहते हैं, यानी ठंडी हवा का एक परत शहर के ऊपर ऐसे बिछ गया कि नीचे से जाने वाला धुआं बाहर निकल ही नहीं पाया और लोग अपने ही घरों से निकलने वाले धुएं में ही घुटने लगे। उस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI जैसा आधुनिक सिस्टम तो नहीं था, लेकिन PM कंसंट्रेशन इस खतरनाक आंकड़े तक पहुंच गया था। अगर आज के मॉडर्न AQI सिस्टम में इसे कन्वर्ट करें तो वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से 2000 तक पहुंच गया था। इमेजिन कीजिए, दिल्ली में 400-500 एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हो जाए तो दम घुटने लगता है। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि लोग अपने ही घरों में दीवारों तक को देख नहीं पा रहे थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप हो चुका था। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, इनको भी चला पाना कठिन हो रहा था। महज 5 दिनों के अंदर 4000 मौतें दर्ज की गईं। तो अगले 2 से 3 महीने में 12,000 से 15,000 लोग इससे अपनी जान गंवा चुके थे और लगभग 1 लाख लोग बीमार हो गए थे। कोयले से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐसे घुल चुका था कि लोग तेजाब में सांस ले रहे थे। क्लीन एयर एक्ट 1956 को वहां पारित किया गया। कोयले का घरेलू इस्तेमाल लगभग बैन कर दिया गया। थर्मल पावर प्लांट्स को शहर से बाहर शिफ्ट किया गया और धीरे धीरे सब कुछ नियंत्रित हो गया। यह कानून आज भी पूरी दुनिया में एक मॉडल माना जाता है एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल में। तो सवाल यह है कि हम अपनी तरक्की की रफ्तार तो नहीं रोक सकते, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इन सारी प्रगति के साथ साथ हम अपने पर्यावरण का भी ख्याल रख सकें।